वो यूनिट सेल के रिवीजन के लिए है, रिवाइज करने के लिए है। जैसा कि हमारे पास रिक्वेस्ट किया गया था कि सर जो है यूनिट सेल आपने कुछ जल्दी में पढ़ा दिया, तो इसको आप रिवाइज कर दीजिए। तो आज उसी ये जो वीडियो है वो यूनिट सेल के लिए है, यूनिट सेल को रिवाइज करने के लिए है, इसलिए इसको सेपरेट वीडियो में इसको डाला जा रहा है। तो आइए हम एक बार दोबारा जो है यूनिट सेल का रिवीजन कर रहे हैं, ये भी सॉलिड स्टेट का ही पार्ट है। देखिए जो यूनिट सेल है वो आसान है, कुछ है नहीं। इससे पहले आपको एक चीज और जानना होगा कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि बताया गया था कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जब तक आप क्रिस्टल लैटिस नहीं समझेंगे तब तक आप जो है यूनिट सेल को नहीं जान सकते। देखिए जो क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया गया था, ये बताया गया था कि रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D। कहने का मतलब कि जो है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D, ये हुआ। कहने का मतलब कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का यदि 3D में रेगुलर अरेंजमेंट कर दे रहे हैं तो उसको आप क्रिस्टल लैटिस बोलोगे। अथवा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D। कहने का मतलब आप जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का मतलब हमने पहले ही बताया था कि मान लीजिए कोई एटम है, एटम में जो आपका ये जहाँ पे न्यूक्लियस है, आगे की चीजों में आपको यही चीजें दिखाई जाएंगी, इसी पॉइंट्स को दिखाया जाएगा। और पॉइंट्स का मतलब यही है, हम पूरे एटम को दिखा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि रेगुलर, अगर आप पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट कर दीजिए 3D में तो उसको आप क्या बोलोगे, क्रिस्टल लैटिस। यानी क्रिस्टल लैटिस का सीधा सीधा डेफिनेशन यही बना कि रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D। यानी 3D में यदि आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नियमित अरेंजमेंट कर दीजिए तो उसे आप क्या बोलोगे, क्रिस्टल लैटिस बोलोगे। अब ये चीज आसान है, कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप समझ ना पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैसे करना है आपको, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। ये पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा हो गया, छठवां। ऐसे आप इस पॉइंट को आप ऐसे अरेंज कर दीजिए, वो भी रेगुलर। तो इसी अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, क्रिस्टल लैटिस। देखिए इस तरह से आपने अरेंज कर दिया। अब देखिए ये जो पॉइंट्स है इसको तो आप बोलोगे लैटिस पॉइंट, इसको बोला जाएगा लैटिस पॉइंट। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर है, इसलिए इसको क्या बोला गया, क्रिस्टल लैटिस। एक पॉइंट को आपने क्रिस्टल पॉइंट, लैटिस पॉइंट बोला, और जो पूरा अरेंजमेंट बन के आ रहा है उसको आपने क्या कहा, क्रिस्टल लैटिस कहा, ठीक है। तो आसान है क्रिस्टल लैटिस को जानना। क्रिस्टल लैटिस का मतलब कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसके बाद जो बात आई वो यूनिट सेल की। इसमें कुछ लोगों को हमने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया था सेकंड लेक्चर में, तो उसको हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि यूनिट सेल एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए यूनिट सेल क्या होता है। आपने एक चीज तो देखा होगा, घर में जब घर बनाया जाता है तो काफी ब्रिक जो है एक के ऊपर एक आगे पीछे लगा के एक दीवार तैयार की जाती है। तो इस जो ब्रिक है, जो एक ब्रिक है, उसको ही आप यूनिट सेल बोलोगे। कहने का मतलब कि कोई ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसको आप रिपीट करके काफी चीजें, मतलब एक बिल्डिंग्स का निर्माण कर सके। जैसे मान लीजिए आपने जो दीवार बनाई उसमें जो आपका छोटा सा ब्रिक है उसको आपने बार बार रिपीट किया, ऊपर लगाया, बगल में लगाया, आपने नीचे लगाया, तो जाके आपका एक दीवार तैयार हुआ। अब वो जो दीवार है वो एक प्रकार का क्रिस्टल है, और वो जो आपका ब्रिक है वो आपका क्या है, यूनिट है, यूनिट सेल है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से आप बार बार रिपीट करें
और एक क्रिस्टल का निर्माण हो तो उसे आप क्या बोलोगे, यूनिट सेल बोलोगे। उस छोटे से पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया था, इस तरह से कुछ आप इसका अरेंजमेंट करेंगे, ये आपका क्या बना, ये तो आपका एक क्रिस्टल लैटिस, ये एक लैटिस पॉइंट है। अब इसी लैटिस पॉइंट को, इसी पॉइंट को आप क्या करें, बार बार रिपीट कर दें। कहने का मतलब आप बार बार इसे क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए कुछ इस तरह से। अब आप इसे रिपीट कर रहे हैं तो आपका एक क्या मिल रहा है, क्रिस्टल मिल रहा है। अब इसे ही क्या आपने कहा, इस एक यूनिट को क्या कहा आपने, जो आपका एक यूनिट बना, ये जो आपका एक यूनिट बन रहा है उसको आपने यूनिट सेल बोल दिया, ठीक है। और ये जो पूरा आपका क्रिस्टल है, ये जो आपका यूनिट है, इसे बार बार रिपीट करने के बाद आपका एक क्रिस्टल बन रहा है। तो कहने का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसे आप बार बार रिपीट करिए, जिस पॉइंट्स को आप बार बार रिपीट करें तो आपका एक क्रिस्टल बने, तो उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, जो पॉइंट्स आप रिपीट कर रहे हैं उसको आप क्या बोलोगे, यूनिट सेल। और इसमें आपको उस सेकंड लेक्चर में बताया गया था कि जो यूनिट सेल है वो 4 प्रकार का होता है, आपको सेकंड लेक्चर में बता दिया गया था। कौन कौन से थे, पहला था सिंपल व ऑब्लिक प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा क्या था, फेस सेंटर्ड। तीसरा था बॉडी सेंटर्ड। और जो चौथा था आपका वो था इंड सेंटर्ड। ये था, आपको बताया गया था कि जो आपका यूनिट सेल है वो 4 प्रकार का होता है, पहला सिंपल, दूसरा फेस सेंटर्ड, तीसरा बॉडी सेंटर्ड और तीसरा इंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में आपको ये बताया गया था, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक रूम ले लीजिए, रूम में आपके कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। तो यही चीज बताई गई थी सिंपल में कि सिंपल जो यूनिट सेल है उसके सभी कॉर्नर्स, जैसे मान लीजिए हम किसी क्यूब को ले लेते हैं, ठीक है। अब इस क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर्स पे आपके पार्टिकल्स लगे हों तो उसको आप बोलोगे सिंपल। कहने का मतलब जैसे रूम है, अब रूम के जितने भी कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, उन 8 कॉर्नर्स पे यदि आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप अरेंज कर दीजिए, लैटिस पॉइंट आप अरेंज कर दीजिए, तो उसे आप क्या बोलोगे, उस यूनिट सेल को क्या बोलोगे, सिंपल यूनिट सेल, कुछ इस तरह से, ठीक है। कहने का मतलब कि जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ होंगे, सभी कॉर्नर्स पे होंगे, 8 कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक। तो ऐसा अगर आपके सामने संरचना आ रही तो क्या है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है। दूसरा फेस सेंटर्ड। अब देखिए रूम है, रूम में आपके 6 कॉर्नर्स हैं और आपके 6 फेस भी हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, आप साइड में देख लीजिए, इस साइड में 2 हो गए, उस साइड में 3, लेफ्ट राइट अप डाउन, और एक आपका कहाँ होगा, अप डाउन हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, और फ्रंट में हो गया और बैक में हो गया। ये आपके 6 क्या हो गए, फेस हो गए। कहने का मतलब कुछ इस तरह से कि एक सामने होगा, एक बगल में होगा, एक पीछे होगा, एक बगल में, फिर दूसरा बगल में, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 फेस हो गए। तो कहने का मतलब हमने ये बताया था कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो होंगे, यानी 8 कॉर्नर्स पे तो होंगे, 8 कॉर्नर्स मस्ट है, ये 8 कॉर्नर्स पे होंगे, उसके साथ साथ 6 फेस पर भी होंगे, पहले फेस, दूसरे फेस, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें। अगर कुछ इस तरह से संरचना बन रहा है तो वो क्या है, फेस सेंटर्ड है। कहने का मतलब 8 कॉर्नर्स पे भी होंगे और 6 फेस पर भी पाए जाएंगे, तो इसको आप क्या बोलोगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलोगे। उसके बाद जो तीसरा था वो था बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में आपको ये बताया गया था कि इसमें जो क्यूब होंगे, जो क्यूबिक यूनिट होगा उसमें क्या होगा, 8 कॉर्नर्स पे आपके पार्टिकल्स लगे होंगे, एटम्स लगे होंगे, लेकिन एक क्या होगा, एक बॉडी में होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। कहने का मतलब 8 कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स पाए जाएंगे, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, एक कहाँ है, बॉडी सेंटर में है।
तो इसको आप क्या बोलोगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये चीजें आपको सेकंड लेक्चर में बताई गई थी, फिलहाल हम दोबारा इसको रिवाइज कर रहे हैं इसलिए सारी चीजें बताई जा रही हैं। उसके बाद इंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में आपको क्या बताएगा कि सभी 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स लगे होंगे और एक क्या होगा, बॉडी सेंटर में होगा। चौथा जो है वो है इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड में क्या है कि 8 कॉर्नर्स पे जो है आपके पार्टिकल्स लगे होंगे, लेकिन जो 2 पार्टिकल्स हैं वो किसी भी साइड में हो सकते हैं, या फ्रंट में, बैक में, कहीं भी 2 आप फेस पर लगा दीजिए तो उसको आप बोलोगे इंड फेस पे लगा दीजिए तो उसे आप बोलोगे इंड सेंटर्ड। जैसे कुछ इस तरह से ये 8 कॉर्नर्स हैं, आप पार्टिकल्स लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल्स आपने लगाया, लेकिन 2 कहाँ लगा दीजिए, चाहे इस साइड में लगा दीजिए या फिर इस साइड में लगा दीजिए। अगर आप इस तरह की संरचना बना रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे आप, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कहने का मतलब कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में सभी कॉर्नर के साथ साथ जो है 2 फेस पर भी आपके क्या होंगे, यूनिट सेल लगे होंगे, उसको आप बोलोगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ये तो बात हुई यूनिट सेल के टाइप्स की। पहला क्या था, सिंपल और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के सभी कॉर्नर्स पे आपके पार्टिकल्स लगे थे, उसको आपने सिंपल, यानी ऐसा यूनिट सेल्स जिसके सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स लगे हों, उसको आप सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलोगे। और ऐसा यूनिट सेल जिसपे कॉर्नर के साथ साथ जो आपके 6 फेस हैं उस पे भी जो पार्टिकल्स लगे हों तो आप उसको क्या बोलोगे, फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या बताया गया था कि 8 कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल्स उसके मिडिल में भी लगा होगा, उसको आप क्या बोलोगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। लास्ट वन जो है वो ये था कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, तो उसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि ऐसा यूनिट सेल जिसके 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स लगे हों तथा साथ साथ 2 इंड फेस पर भी पार्टिकल्स लगे हों, उसको आप इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहोगे। ये तो टाइप्स की बात हुई। लास्ट में ये चीज भी बताई गई थी कि नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल्स कितने कितने होते हैं। नंबर्स ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल कितने होते हैं। देखिए, इसके लिए आप एक टेबल भी बना लीजिए, इसी वक्त आपको समझा के आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ पार्टिकल एंड देयर कंट्रीब्यूशन ये हो गया। यहाँ पे आप यूनिट सेल दिखा दीजिए, यहाँ पे आप यूनिट सेल दिखा दीजिए, यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि कितने सेंटर में है। यहाँ पे फेस, यहाँ पे बॉडी और यहाँ पे टोटल। पहला जो था वो क्या था, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसमें क्या था पहले में, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसमें देखिए, इसके सेंटर में क्या कोई पार्टिकल्स लगा था, नहीं लगा था, तो हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। फेस में लगा था, नहीं लगा था, सॉरी बॉडी नहीं, यहाँ पे सेंटर लिखिए और यहाँ पे लिखिए कॉर्नर। देखिए, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स लगे थे, फेस में कोई पार्टिकल्स नहीं था, सेंटर में कोई पार्टिकल्स नहीं था, और जो टोटल हुआ था वो कुछ इस तरह से था। हमने बताया था पहले ही कि जो आपका क्यूब है उसमें क्या करना है आपको, ये मान लीजिए पार्टिकल्स लगा है, ये पार्टिकल लगा है यहाँ पे। अब ये जो पार्टिकल्स लगा है इसका आधा ही पार्ट इसमें लगा हुआ है, इस क्यूब में। ठीक है, अब इस क्यूब में अब आप देख रहे हैं कि इस क्यूब को अगर हम 4 भागों में और डिवाइड कर दें कुछ इस तरह से, ठीक है, 4 भागों में हम और डिवाइड कर दें तो देखिए, एक इस यूनिट में सिर्फ 1/4वां भाग ही लगा हुआ है।
तो आधे में जब 1/4वां भाग लगा हुआ है तो 8 यूनिट सेल में 1/8वां भाग लगा होगा, यानी आप लिख सकते हैं 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। यानी टोटल कितने बनने हैं? 1। जो टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सिंपल और प्रिमिटिव में कितने हैं? 1 है। कैसे कैसे? हमने क्या बोला कि यहाँ पे मान लीजिए आपने एटम लगाया है, एटम को जब आपने स्पेयर में किया तो स्पेयर में इसका आधा ही भाग आ रहा है। अब इस आधे भाग का 4 भागों में यदि डिवाइड कर दीजिए तो उसका एक ही भाग इस पार्ट में आ रहा है, ठीक है, एक में आ रहा है। देखिए आपका एक में एक ही भाग आ रहा है, तो एक भाग यानी 1/4वां भाग है आधे का। तो आधे का जब 1/4वां भाग है तो पूरे एटम का 1/8वां भाग होगा। तो आपने लिखा 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। ये हुआ नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1 है। दूसरा देखिए इसी तरह से, दूसरा क्या था? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इसमें देखिए कॉर्नर्स पे 8 थे, बिल्कुल थे, फेस पे 6 थे, बिल्कुल थे, लेकिन सेंटर में कुछ नहीं था। टोटल कितना बना था? अब देखिए इसमें भी आपको ये चीजें समझनी है। कॉर्नर्स पे तो एक 1/8 ही है, 8 का 1/8 ही है, ठीक है। कॉर्नर्स पे कितना है? 8 का 1/8 है, प्लस फेस है तो फेस पे कितना है? अब देखिए 6 आपके लगे हुए हैं फेस पे, ठीक है, 6 आपके फेस पे लगे हुए हैं कुछ इस तरह से। ये आपका फेस है, यहाँ पे आपने लगाया फेस पे, ठीक है, 6 फेस पे आपने लगा दिया। अब जब 6 फेस पे आपने लगाया तो एटम को जब आपने ओपन किया तो इसका आधा ही भाग आ रहा है, इसका आधा भाग आ रहा है, और जो कॉर्नर्स पे लगे हैं उसका 1/8 भाग आ रहा है। तो 6 एटम है उनका आधा भाग आ रहा है, यानी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 4 आएगा। इसको आप काटेंगे, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, टोटल करने पर 4 आया। यानी नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं फेस सेंटर्ड में? 4 हैं। नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं फेस सेंटर्ड में? 4 हैं। 8 कहाँ है? कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं। 6 कहाँ है? फेस पे लगे हुए हैं, सेंटर पे कोई नहीं है। तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए? 4 हुए। तीसरा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, इसके कॉर्नर्स पे 8 थे, बिल्कुल थे, फेस पे कोई नहीं था, नहीं लिखेंगे, सेंटर पे 1 था, ठीक है। तो टोटल कितना बन रहा है? 8 इंटू 1/8 प्लस 1, यानी टोटल कितने हुए? 2। इसमें नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए? 2, क्योंकि ये सेंटर में है और सेंटर में इसका आधा भाग नहीं पूरा एटम होगा। एक रूम के सेंटर में अगर कोई एटम आप रख दे रहे हैं तो उसका पूरा भाग आ रहा है, उस एटम का पूरा भाग आ रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। इसके बाद लास्ट था इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड में आपको बताया गया था कि 8 कॉर्नर्स पे लगे होंगे, ठीक है, और 2 इंड फेस पे लगे होंगे, यहाँ पे लगे होंगे, और यहाँ पे कोई नहीं है। तो इसका देखिए 8 इंटू 1/8 प्लस 2 कहाँ पे है? फेस पे है। तो जब 2 फेस पे हैं तो उनका आधा आधा भाग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई कुछ इस तरह से आपने जब बनाया तो आपने 2 फेस पे लगाया, जब फेस पे लगा रहे हैं तो इसका आधा ही भाग आ रहा है, यहाँ भी आपने लगाया आधा ही भाग आ रहा है, तो आधा आधा मिला के कितने हो रहे हैं? टोटल हाफ हाफ मिला के टोटल 1 हो रहे हैं। तो 1 हाफ हाफ मिला के 1 हो रहे हैं, तो +1 हो गया। यानी इनको आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इनको +1 है, तो टोटल कितने हुए? 2। यानी नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स और उनका जो कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल में वो कितना कितना है? सिंपल में 1 है, फेस सेंटर्ड में 4 है, बॉडी सेंटर्ड में 2 है, इंड सेंटर्ड में 2 है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको पहले सेकंड लेक्चर में पढ़ाया गया था, जिसमें हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि सर इसको आप दोबारा रिवाइज कर दीजिए। तो आज का सेशन बस यहीं पे समाप्त होगा, और आगे की वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।